चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम 6.1 डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, किसकी, एंजाइम की। तो लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था कि आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, एनर्जी को हमें लो लेवल पे लाना पड़ता है। तो वो कौन कर रहा होता है, मैंने बताया था कि वो एंजाइम्स कर रहे होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी हाई लेवल के जो एनर्जी का रिएक्शन है उसको लो लेवल पे लेके आते हैं ताकि ईजिली हमारी बॉडी उसको परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे बात नहीं होती हाई अमाउंट ऑफ एक्टिव एनर्जी कैन नॉट बी प्रोवाइड बाय ऑर्गेनिज्म, नहीं दे सकता, ऐसी बात है। कुछ एनर्जी होती कुछ नहीं भी होती। देयरफॉर दे रिक्वायर्ड सम फैसिलिटेटर, उसको एक फैसिलिटेटर चाहिए, यानी कि समझो एक गाइड चाहिए, एक मेंटोर चाहिए टू रिड्यूस दिस एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, हम शुरू में ही बात कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में हर वक्त कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। These facilitators are specially molecules made up of mostly प्रोटीन। अब वो बता रहा है कि जो ये हैं एंजाइम्स हैं वो मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कुछ एंजाइम लिपिड के ही बने हुए होते हैं। ठीक है ना, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब एंजाइम्स ई एन, यानी कि एन का मतलब होता है इनसाइड और जाइम माना होता है यीस्ट। असल में हुआ ये था कि इसको जो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था वो यीस्ट के अंदर किया गया था। यीस्ट क्या है, एक तरह का फंजाई है। ठीक है। द नेम is coined by due to observation when yeast was introduced in fruit sap which convert it into alcohol. Now the enzymes are defined as biocatalysts which facilitate chemical reaction by lowering activation energy. इसको जो है उन्होंने कहाँ डिस्कवर किया, यीस्ट के अंदर, जो क्या कर रहा था कि यानी कि समझ लो कि फलों के रस को कन्वर्ट कर रहा था किसके अंदर, अल्कोहल में। ठीक है। अब उन्होंने बताया कि यार इसको इसीलिए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट माना जाता है, यानी बायो कैटलिस्ट माना जाता है क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है किसको, केमिकल रिएक्शन को। हमेशा याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन जो है एक ख़ास टेम्परेचर और एक ख़ास प्रेशर के अंडर ही होता है। ठीक है जी। तो अब उसको करने के लिए ऐसी बात है केमिकल रिएक्शन करना है हमने, तो बायो कैटलिस्ट क्या करता है, उसकी उस ख़ास हालत को, उस ख़ास एनर्जी को लो लेवल पे ले आता है। इससे होता ये है कि वो जो भी केमिकल रिएक्शन है वो बहुत ईजिली परफॉर्म हो जाता है। दिस एक्शन ऑफ एंजाइम अलाउ बायोलॉजिकल reaction to proceed rapidly at relatively low temperature and pressure tolerable by living organism। जो मैं बात अभी कर रहा था आपसे वो उन्होंने लिखी हुई है आपके बुक में कि द एक्शन ऑफ एंजाइम, एक्शन एंजाइम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन करते हैं जिससे रैपिडली जो है ना कोई लो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना वो ख़ास मेटाबॉलिक रिएक्शन सरंजाम देता है जो वो नॉर्मली नहीं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।